हेलो एवरीवन, मैं आशीष सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट के आउटलुक की। और हम लोग बात करेंगे कि मंडे को जो है मार्केट कैसा रह सकता है। आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, क्या यहाँ से रिकवरी की पॉसिबल है? तो इस आज़ादी के अवसर पर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि यदि आप निफ्टी को थोड़ा-सा समझोगे या फिर मार्केट को समझोगे, तो एक चीज़ समझ आएगी कि जैसे-जैसे आज़ादी के बाद हमारा देश ग्रो किया है, ठीक है? हम आगे ही बढ़े हैं, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। इसी तरीके से हमारा मार्केट भी है, ख़ासकर इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, चाहे वो कंपनी स्पेसिफ़िक हो, चाहे इंडेक्स स्पेसिफ़िक हो। यदि आप थोड़ा हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी कि जो पैनिक है ना, वो शॉर्ट टर्म है। हमने बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स देखी हैं, बड़ी-बड़ी गिरावट देखी हैं, बट हमने रिकवरी भी बहुत अच्छे से करी है। चाहे वो 2008 का क्रैश हो या अभी जो रिसेंट कोरोना के टाइम पे जो मार्केट में त्राहिमाम मचा था, उस तरह का कोई वाक़या हो। ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी देर के लिए तो परेशानी देती हैं ऑब्वियसली, लेकिन लंबे समय की जब हम बात करते हैं मार्केट को लेके, तो वो हमेशा आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। तो मेरा एक सिंपल सा मैसेज है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक किल्स। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यदि आपका कोई स्टॉक है या कहीं भी आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, यदि वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे जाता है तो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक जर्नी है, ठीक है? कभी कहते हैं ना, कभी गरम तो कभी नरम वाला सिस्टम मार्केट के अंदर भी है। तो यदि आप पिछले 50-60 साल से, तो ख़ैर बहुत लंबा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम आज़ादी के समय से देखें और अपने देश को देखें, तो काफ़ी कुछ हमने देखा है। जब हम हिस्ट्री को देखते हैं और अभी का सिनेरियो देखते हैं, तो बहुत ग्रोथ है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि पेशेंस इज़ द की। आपको थोड़ा पेशेंस के तौर पे काम करना चाहिए। पेशेंस पे बेसिकली काम करना चाहिए, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो। क्योंकि पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है ग्रो करने में। क्योंकि यदि आप जो है थोड़ी-थोड़ी पैनिक सिचुएशन में आके घबराते हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हो, या फिर सपोज़ करो ट्रेडिंग करते हो और थोड़ा-सा मान लो आपकी प्राइस नीचे चला जाता है, इवन आपने सही से एनालाइज़ किया है और आप डर कर निकल जाते हो, तो इस 15 अगस्त पे आपको शपथ लेनी है कि भई हमें आगे से ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी एनालिसिस पे स्टिक रहना है। भले ही स्टॉप लॉस जाए, लेकिन यदि हम सही हैं तो हमें वहाँ भी रुके रहना है। प्रॉफ़िट के केस में भी हमें रुक कर रहना है और अपने एनालिसिस पे पूरा का पूरा भरोसा दिखाना है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, मार्केट को समझते हैं कि मार्केट मंडे को कैसा रह सकता है। आई होप कि सभी लोग इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली समझेंगे। मैं लगातार आपके साथ डेली बेसिस पे एक डेली एनालिसिस वीडियो भी शेयर करता हूँ, ताकि नेक्स्ट डे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। और अर्ली मॉर्निंग में आपके साथ प्री मार्केट एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। एंड टाइम टू टाइम आई ऑल्सो कम लाइव जस्ट टू शेयर कि मार्केट में कैसा मूड है, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। आइदर यू आर इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, दिस कैन हेल्प यू एवरीवन। सो यदि हम मार्केट की बात करें थर्सडे की, यानी लास्ट सेशन की, आज तो ऑब्वियसली छुट्टी है, 15 अगस्त है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हम मंडे को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ अपने आप को और एकदम सही से ट्रेड डिसीजंस ले पाएँ। तो थर्सडे को आपने देखा कि पिछले काफ़ी समय से काफ़ी वोलेटाइल था मार्केट। थर्सडे को इसने थोड़ा-सा रिलैक्स लिया, थोड़ी-सी आप ये कहो कि साइलेंट मोड में था, एक साइलेंस मार्केट में दिखा 50-60 पॉइंट की रेंज में। इवन आप ये समझो कि 30-40 पॉइंट की रेंज में बहुत देर तक घूमा। तो इट वाज़ नॉट इफ यू आर ऑप्शन बायर, तो इट वाज़ नॉट अ बायर टाइप ऑफ मार्केट, बट बहुत ही साइलेंस था मार्केट। एंड वी ऑल नो देयर इज़ ऑलवेज़ अ सिग्नल इन साइलेंस। तो वो सिग्नल क्या है इस साइलेंस का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे आगे। तो सबसे पहले आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ देता हूँ कि मार्केट ओपन हुआ था हमारा 607 पे, 673 का इसने हाई बनाया और एक लो इसने डिप का 596 बनाया, एक स्मॉल डिप बीच में आया था। बट मार्केट ने पूरी रेंज जो है 70 पॉइंट में मार्केट को क्लोज किया। बट एक अच्छी बात ये थी कि 600 को इसने सस्टेन किया और 24,616 पे ये क्लोज हुआ। ये एक पॉजिटिव आप कह सकते हो। लेकिन इसका यदि हम थोड़ा-सा मार्केट के पूरे सेंटीमेंट को समझें,
तो क्या चीज़ समझ में आती है, तो उसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर देखो एनएससी के जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई थी, जो एडवांस डिक्लाइन हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर देखो एडवांस जो स्टॉक्स हैं वो केवल 1128 हैं और डिक्लाइन जो है वो 1752 है। मतलब ये है कि सेलिंग हुई है, ओवरऑल सेलिंग देखने को मिली है, जो कि एक अच्छे संकेत हमेशा नहीं होते हैं। यदि बायर्स को फेवर करता है मार्केट तो ज़्यादातर स्टॉक्स आपको दिखेंगे पॉजिटिवली क्लोज हैं, और यदि इस तरह का सिनेरियो दिख रहा है जहाँ पे 400-500 ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो डिक्लाइन हुए हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। मतलब अभी भी ना देखो मार्केट बढ़ तो रहा है आगे, बुल्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि कोशिश करने की, कर रहे हैं कोशिश ऊपर चढ़ाने की, लेकिन फॉर सम रीजन दे आर नॉट एबल टू ब्रेक सम इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी हम यदि देखें तो किन किन सेक्टरों में कैसा काम हुआ है उसको समझेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे व्हेन आई लुक एट हेयर, तो यहाँ पे देखो, तो इस जगह पे जब मैं देख रहा हूँ तो देखो पीएसयू बैंक बहुत स्लाइटली पॉजिटिवली क्लोज हुआ था। आईटी थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, और आईटी के बारे में मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था कि थोड़ा सा अब आईटी ऐसा लग रहा है कि रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इसके जो मूविंग एवरेजेस हैं 730-26, वहाँ पर ये एक पॉजिटिव साइन देता हुआ दिख रहा है। बट लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। ठीक है, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल कुछ से न्यूज़ आते हैं तो थोड़ा सा इसको प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट सिंस लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग गिरावट के बाद, एक लंबी गिरावट के बाद इसने थोड़ा सा संभलना शुरू किया। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप लंबे समय की बात कर रहे हो, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो, तो वहाँ पर ऑब्वियसली हमने जो है ऊपर चढ़ते हुए ही देखा है मार्केट को। इवन निफ्टी को यदि आप पिछले 5 साल का देखोगे तो 5 साल में उसने ऑलमोस्ट 19 से 20% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप ने भी 30% के आसपास रिटर्न दिया है। यहाँ पर देखो स्मॉल कैप हालांकि देखो अभी नेगेटिव क्लोज हुआ है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इसने 28 से 30% का जो है पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है, तो विच इज़ वेरी नाइस, राइट। तो अभी छोटे से छोटे जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड टेंशन, बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल टेंशन, बिकॉज ऑफ द सम सॉर्ट ऑफ वॉर गोइंग ऑन, तो उन सब की वजह से थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स आती हैं। बट दिस इज अ प्रोसेस विच आई एम टेलिंग यू एवरी सिंगल डे। बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट डे, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो वही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेटल सेक्टर, जैसे यहाँ पर देखो कि मेटल सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, ऑटो सेक्टर थोड़ा सा न्यूट्रल रहा है। तो यानी ओवरऑल यदि आप देखोगे तो कई सारे आपको ये देखेंगे, देखो ये भी रेड में क्लोज है अच्छा खासा, ये भी रेड में क्लोज है, तो यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो मल्टीपल सेक्टर्स जो हैं, जो यहाँ पर जो देख रहे हो आप, वो रेड में क्लोज हुए हैं, यानी कि जो सेंटिमेंट है, जो सेलिंग है, वो कंटिन्यूसली हो रही है। ये एक चिंता की बात जरूर है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। अनटिल अनलेस स्पेसिफिक ब्रेकआउट डज नॉट हैपन ऑन निफ्टी, यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग ऑन अ लॉन्ग साइड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे भी समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे निफ्टी कैसा है। उससे पहले मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि जो हम लगातार बात कर रहे हैं, एफआईडीआईज जो हैं वो लगातार बेच रहे हैं। कल भी इन्होंने जो है बेच कर ही गए। ये आप ये देखो 14 अगस्त को भी इन्होंने बेचा है, 13 अगस्त को भी बेचा है, 12 अगस्त को भी सेलिंग है, 11 अगस्त को भी सेलिंग है। जुलाई में टोटल 24,000 की करोड़ की जो है सेलिंग हुई है। ये मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो ये उस दिन के पर्टिकुलर का डेटा जो है हमारे पास होता नहीं है, यानी जब मैं 4 से 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूं तो उस समय डेटा आता नहीं है। बट आज जैसे कि मैं 15 अगस्त पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कल का डेटा मेरे पास है। बट एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मार्केट में प्रेशर है तो ऐसा हुआ होगा, और उस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार सेलिंग है। तो ये हमें इसको ना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, देखो ये मार्केट में पंप कर रहे हैं पैसा, इनके इसके लिए मैंने स्पेसिफिक आपको बताया है कि क्या रीज़न होता है, इनको तो करना ही होता है। बट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि एफआईज की जो एंट्री है, जब तक ये आनी स्टार्ट नहीं होगी, यानी बाइंग आनी स्टार्ट नहीं होगी, मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू टच ऑल टाइम हाई, और थोड़ा प्रेशर लेके मार्केट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन। वंस अगेन देयर आर लॉट ऑफ टैक्स टेरिफ related situations in the market, Trump tweets, so there are lot many things going on because of that uncertainty है ना। जो FIs हैं उनको थोड़ा सा जो है एक बूस्टअप नहीं मिल रहा है, that's why they are pulling out the market and trying to find some good and better investment, or they are investing in a safe haven like gold, so that might be a possible। so यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं। चलिए थोड़ा चार्ट पे चलते हैं।
और ये देखते हैं कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है मार्केट को लेके। तो यहाँ पे निफ्टी को थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ पे फिर से आपको समझाऊंगा कि कल की क्लोजिंग के बाद क्या नए डेवलपमेंट्स हैं। तो कल की क्लोजिंग जो है एक अच्छी क्लोजिंग आप कह सकते हो। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। एक अच्छी आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव लगातार बैक टू बैक 2 दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग है। मार्केट ने ये जो लेवल है इसको इसके ऊपर क्लोज था पहले यानी 600 के, आज भी 600 के ऊपर क्लोज है विच इज़ वेरी नाइस। बट द क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी इज एटलीस्ट एज ऑफ नाउ 700 का जो लेवल है यानी 24,700 का जो लेवल है जो आप ये देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रीसेंट जो डाउन ट्रेंड बन रहा है मार्केट का उसका ये रीसेंट हाई है। तो यदि ये रीसेंट हाई ब्रेक होता है यानी ये ब्रेक होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ये रिकवर करना चालू कर सकता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो हाई है 740 का यदि वो ब्रेक कर देता है सो देन देयर विल बी 2 थिंग्स इन लाइन और ऑन अ कार्ड। दैट वन थिंग इज कि इसने रिसेंट एक हाई और दूसरा हाई को ब्रेक करा, प्लस ये ऑलमोस्ट ये जो 24,757 का जो लेवल है जो मीन का वैल्यू दिख रहा है निफ्टी का, ये ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं जो समझ में आ रहे हैं कि हो सकता है इसके बाद ये चीज सिनेरियो हमें देखने को मिले। अच्छा, इंडिकेटर्स पे आके देखें, यदि आरएसआई की यदि बात करें तो आरएसआई भी अभी थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हालांकि 44 पे है। आई बिलीव कि ये 50 के आसपास से ऊपर चला जाएगा तो शायद हमें एक रैली देखने को टुवर्ड्स 70 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। तो 50 के आसपास तक ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आरएसआई के लिए। बट आरएसआई को देखें, यदि स्टॉकिस्टिक आरएसआई से आरएसआई को ट्रैक करने की कोशिश करें तो पिछले कुछ दिनों से आरएसआई में जो है स्लाइट जो है अपवर्ड मोमेंट आता हुआ दिख रहा है विच इज अ गुड थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग विच वी नीड टू वेरी केयरफुली लुक एट, दैट इज दिस। यहाँ पे लगातार आप ये देखो कि शेडोज बन रही हैं यानी ये जो बार्स हैं ये थोड़ा सा फेडेड हो रहे हैं और ये जो डिस्टेंस है MACD के अंदर ये डिक्रीज होती हुई दिख रही है और ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर के आसपास ये है। तो एक दिन की क्लोजिंग ऑन अ पॉजिटिव साइड विल लीड मार्केट टू अपसाइड। व्हाई आई एम सेइंग सो? क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस हो जाएगा यानी यहाँ पे 700 का लेवल और 740 का लेवल पॉसिबली क्रॉस हो जाएगा यदि पॉजिटिव रहता है। तो एक टिक तो इस वजह से आ गया, दूसरा टिक जो है इस वजह से आ जाएगा, मीन का वैल्यू क्रॉस हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यदि मार्केट ऊपर जाए तो RSI 50 के ऊपर क्रॉस होता हुआ दिखाई दे। तो काफी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंफर्म है। देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है मगर कंफर्मेशन पेंडिंग है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कंफर्मेशन पेंडिंग है और टेक्निकल वर्ल्ड में वी नीड कंफर्मेशन। आइदर इट्स इन टर्म्स ऑफ ब्रेकआउट, you see the head and shoulder pattern, any pattern you look at you need some sort of confirmation. So हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर यदि अर्ली कंफर्मेशन मिल जाता है, यहाँ पे क्रॉसओवर मिल जाता है, सो दैट केस MACD विल से कि यस नाउ देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट कैन गो अपसाइड, राइट। सो अभी हम बहुत क्लोज हैं। 1 or 2 day is going to be very very important, यानी नेक्स्ट वीक जो मार्केट का है दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडिंग वेदर इट इज गोइंग टू बी ऑन अपसाइड और ये नीचे की तरफ फिर से वापस जाएगा, एक ट्रैप की तरफ मार्केट दिखेगा। तो निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक ओवरऑल एनालिसिस की बात होगी। बात करें यदि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल जो मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। तो देखो मंडे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग 630 के आसपास मार्केट है, 620 के आसपास मार्केट क्लोज है। तो पॉसिबली हम लोग वेट कर सकते हैं कि मार्केट 700 को ब्रेक करे और थोड़ी देर सस्टेन करे, देन वी सॉर्ट ऑफ जो लॉन्ग की साइड है उस तरफ पोजिशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यदि ये 600 को ब्रेक करता है वापस से तो वहां से हमें अगेन डेटा का सपोर्ट लेके, यदि डेटा पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है और 700 को ब्रेक कर देता है मार्केट, देन देयर इज अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी वुड बी देयर। लेकिन यदि मार्केट 24,600 को ब्रेक करता है और डेटा भी नेगेटिव आता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थोड़ा सा क्विकली बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं और बैंक निफ्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में
क्या कुछ सेटअप बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में जब मैं देख रहा हूँ तो ये अभी भी बैंक निफ्टी जो है उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ से इस रेंज में ये जो हमने बना रखा है तो इसके ऊपर एक ब्रेकआउट चाहिए, यानी 56,000 के ऊपर 55,000 जो है 600 का जो लेवल है उसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिलने के बाद 56,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। वो ब्रेक करता है तो इसमें भी एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी अपर साइड जाने की। इंडिकेटर की बात करें, आरएसआई को यहाँ से देख रहे हो तो आरएसआई अभी एकदम जैसे निफ्टी है वैसे ही ये जिगजैग वाले सिचुएशन में है। हालांकि स्टोकेस्टिक आरएसआई थोड़ा सा कंफर्म कर जरूर रहा है यहाँ पर, तो ये एक हम कह सकते हैं कि इसने थोड़ा पॉजिटिव साइन दिया है। इट केम अंडर दिस शेडो वाला एरिया। तो इस शेडो वाले एरिया में आने का मतलब यही है कि ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा पॉजिटिव साइन जो अभी तक नहीं है जो आ सकता है अगेन ऑन एमएससीडी, जो यहाँ पे लग रहा है कि शायद जल्दी ही क्रॉसओवर आ सकता है, यानी अगेन द सेम सिमिलरिटी सेम जो लग रही है मुझे कि 55,600 के लेवल के ऊपर जब बैंक निफ्टी चला जाएगा और वहां पर क्लोजिंग मिल जाएगी तो हो सकता है यहाँ पर भी एक क्रॉसओवर हमें बनता हुआ दिखाई दे, विच विल बी अ confirmation for uptrend. So we are very close to the uptrend or you can say the recovery for the market. So this is very important. So 1 से 2 दिन हो सकता है थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे, बट वी आर वेरी क्लोज फॉर अपसाइड मूवमेंट। तो आपको बहुत ही ध्यान से ट्रैक करना है। सिमिलर से इन्फॉर्मेशन हैं जो मैंने यहाँ पर शेयर करी हैं। थोड़ा सा निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी इंपॉर्टेंट होता है, निफ्टी के अंदर हम 71326 लेवल को भी देखते हैं। मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ तो उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार कि वहाँ पर क्या सिनेरियोज बन रहे हैं 713। तो यहाँ पर देखो एक अच्छी बात ये भी है कि फाइनली निफ्टी ने जो है जो हमारा ये लेवल है बेसिकली, लेट मी टेल यू दिस वन, लुक एट दिस ग्रीन लाइन, यानी 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है इट इज अबव 13 डेज का मूविंग एवरेज, so which is again early sign of a recovery. So there is a high possibility of recovery. I'm telling you again and again कि यहाँ से recovery possible है। It's not like कि यहाँ से नीचे नहीं आ सकता मार्केट, बट यहाँ पर ये कुछ स्ट्रेंथ तो जरूर दिखा रहा है कि ऊपर जा सकता है। और दूसरा ये जो 26 डेज का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर और इसके ऑलमोस्ट जो है निफ्टी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो वेरी सून वी मे सी कि जो 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये इसको क्रॉस कर देगा। द मोमेंट इट विल क्रॉस सो दैट विल बी द कंफर्मेशन। सो अगेन यहाँ पर भी एक जो है स्लाइट कंफर्मेशन पेंडिंग है। तो दैट इज वाई आने वाले जो 2 से 3 दिन यानी मंडे ट्यूसडे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है एफआई की एक्टिविटीज हमने डिस्कस कर ली। थोड़ा ग्लोबल मार्केट को थोड़ा समझें तो वहां पर क्या बन रहा है। ऑप्शन चेन हम जनरली जब नया सीरीज स्टार्ट होता है तो हम देखते नहीं है ऑन फ्राइडे, तो नेक्स्ट सीरीज है तो हम इसको अगले सेशन में यानी मंडे जब देखेंगे, जब थोड़ा बिल्डअप बन जाएगा तब देखेंगे। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ओवरऑल यदि ग्लोबल मार्केट को देखें तो लास्ट डे जो ग्लोबल मार्केट है 363 पॉइंट अप क्लोज है। तो आज एक अच्छी बात हो सकती है कि यदि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगा तो उसका एक उसके साथ सिंक होके निफ्टी कैन डू गुड और जो पेंडिंग कंफर्मेशन है वो आपको दे सकता है। तो स्लाइटली थोड़ा सा एक जो है पॉजिटिविटी मार्केट में नजर आती हुई दिख रही है, बट दैट स्टिल नीड सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 617 के आसपास है, 37 डाउन विच इज ओके। ये ऑब्वियसली हम मंडे को मॉर्निंग में देखेंगे, देन वी विल डिसाइड कि क्या ये सिंक हो रहा है ग्लोबल मार्केट के साथ और नहीं। अभी तो छुट्टी है तो नथिंग टू से मच अबाउट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स लुक एट द ब्रेंट क्रूड एंड क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो क्या देख रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी गिरावट है विच इज अगेन अ गुड, स्लाइटली नेगेटिव विच इज गुड फॉर द मार्केट। गोल्ड ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, न्यूट्रल भी चल रहा है पिछले काफी समय से। तो यहाँ पर ये इसमें चेंजेस 0.26%, स्लाइटली बैड फॉर द मार्केट व्हेन द गोल्ड मार्केट थोड़ा सा राइज होता है। तो वो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया कि एफआईज जो है लगातार सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, तो वो उसका भी कंसर्न है। इन्वेस्टर्स आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वेरी गुड थिंग इज हेयर कि डॉलर इंडेक्स जो है उसमें लगातार गिरावट आ रही है, 0.29% नेगेटिव अभी भी हमें दिख रहा है। एंड दैट इज स्टिल बिलो 98 एट टाइम इट वाज, अभी कुछ दिन पहले ये 100 के आसपास पहुंच गया था और इवन क्रॉस कर दिया था। तो दैट वाज वेरी बैड फॉर द मार्केट ऑब्वियसली। तो ये अभी 98 के नीचे भी है, तो ये एक अच्छे
संकेत है मार्केट के लिए। एंड थोड़ा सा आईएनआर कमजोर होता हुआ दिख रहा है कंपैरेटिवली पिछले 1-2 दिन से 87.5 के आसपास है। रिसेंट की बात करें तो 0.09 और 0.10% के आसपास इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो थोड़ा सा एक मिक्स ग्लोबल डेटा है, बट अगेन ऑन अ टेक्निकल अगेन आई वुड से कि देयर इज कंफर्मेशन नीडेड, ठीक है, कि कंफर्मेशन वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। द मोमेंट वी विल गेट द कंफर्मेशन, मे बी वी सी गुड थिंग इन द मार्केट, और पॉजिटिवली आई होप कि इस आज़ादी के अवसर के बाद यहाँ से मार्केट हमें ऑल टाइम की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। एंड आई होप सो कि जो मंडे ट्यूसडे है हमें और पॉजिटिव संकेत मार्केट के अंदर मिलें, ताकि हम ये कह सकें कॉन्फिडेंटली कि यस मार्केट इज गोइंग टू रॉक फ्रॉम हेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग कि जो सपोर्ट बना हुआ है, रिसेंट सपोर्ट 341 के आसपास, दैट वाज आल्सो अ बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड का लेवल, ठीक है। इफ़ यू लुक एट यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे जब मैं बॉलिंजर बैंड को लगा रहा हूँ तो यू विल सी दिस कि ये जो लाइन मार्क है 341, तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ से लगातार देखो ये जो है ऑलमोस्ट मीन के आसपास पहुंच रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसने नीचे नहीं गया है तो ये मीन के आसपास तक जाएगा, विच इज 760, तो वो भी एक अच्छे संकेत है, पॉजिटिव साइन इन द मार्केट। तो बहुत सारी एनालिसिस डेटा पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए, और डेली बेसिस पे भी मैं शेयर करता हूँ एलीट क्लब में, तो एंड पे भी, और मंडे 9 AM के आसपास ऑलमोस्ट 1 घंटा मैं लाइव भी रहता हूँ मार्केट में, तो यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट लाइव सेशन, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन follow the process and be the part of elite community, and then join daily basis पे live session को आप join कीजिए and enjoy the live session and trade less, trade good, right? Smartly play the market. So with this, all right, once again a very very happy Independence Day to all of you. Enjoy the weekend, enjoy the day, and we'll meet on Monday morning at 9 AM. Thank you so much and have a great day ahead. Thank you. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.